ये तुम भी जानती हो कि अपने खानों के साथ गड़बड़ तुम खुद नहीं कर रही हो, और जाहिर सी बात है खुद ब खुद तो ऐसी चीजें होती नहीं है, जरूर उसके पीछे किसी का हाथ है। आप भी ना, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है भला? आप ऐसे ही शक कर रही हैं। शक नहीं कर रही, पूरा यकीन है कि इसके पीछे सुरैया का हाथ है। सुरैया बाजी? हाँ, एक वो ही है, उसके अलावा इस तरह की हरकत और कोई नहीं कर सकता। उसी को शौक है लोगों के अच्छे भले काम को बिगाड़ा करने की। नहीं 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 नहीं, आपको गलत फहमी हो रही। सुरैया आपा की मैंने मुझसे क्या दुश्मनी है जो वो मेरे साथ ऐसा करेंगी? कुछ लोगों की फितरत ही खबीस होती है, उन्हें किसी के साथ बुरा करने के लिए दुश्मनी की वजह की जरूरत नहीं पड़ती, और सुरैया ऐसे ही लोगों में शुमार होती है। अरे तुम्हें पूरी दुनिया के सामने बुरा करने के लिए, इस घर के सामने बुरा करने के लिए वो ऊटपटांग हरकतें करती रहेगी। आप गलत समझ रही हैं। सुरैया बाजी का सुलूक तो मुझसे बिल्कुल बड़ी बहनों वाला है। अलवीना, तुम इस घर में आए हुए चंद दिन हुए, मैं सारी जिंदगी से इन लोगों को भुगत रही हूँ। मुझे सबका कच्चा छटा मालूम है, कौन कितने पानी में, सबकी अच्छाई से लेकर बुराई तक वाकिफ हूँ। आपा, ना तो मैं किसी की अच्छाई के बारे में जानती हूँ ना ही बुराई। हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि किसी पे बेबुनियाद इल्जाम तराशी करना या किसी की तरफ से अपने दिल को बदगुमान कर लेना, ये बहुत बड़ी बुराई है। सुरैया बाजी मेरी दुश्मन कैसे हो सकती है? और वैसे भी जब मेरे दिल में उनके लिए इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना एहतराम है, तो उनके दिल में मेरे लिए नफरत कैसे हो सकती है? क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूं कि हम बदल गए हैं या हमारा दिल। तो क्या लगता है तुम्हें? मुझे लगता है फरिया, ना तुम बदली हो और ना ही मैं और ना ही हमारा दिल। कुछ तो जरूर बदला है, इसीलिए तो अब हम दोनों में वो वाली बात है जो पहले थी। सोच बदली, और वो भी तुम्हारी। मेरी? हाँ, तुम्हारा सोचने का नजरिया बदल गया है फरिया। तुम हर बात का मनफी पहलू देखने लगी, सबकी नियतों पे, सबके खुलूस पे शक करने लगी हो। क्यों? कभी कभी मुझे भी लगता है कि मुझे क्या हो गया, हर बात पे चिढ़ने क्यों लगी हूं? सब मुझे अपने दुश्मन लगते हैं। फरिया प्लीज, तुम पहली वाली फरिया बन जाओ, मोहब्बत करने वाली, मोहब्बत बांटने वाली, मोहब्बत पे यकीन करने वाली। मैं अपनी उस फरिया को बहुत मिस करता हूँ। मैं मोहब्बत बांटने वाली क्यों बनूं? मोहब्बत वसूल करने वाली क्यों ना बनूं? कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है, किसी को मेरी परवाह नहीं है, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, सब अपनी जात में सिर्फ अपना सोचते रहते। प्लीज फरिया, अपने दिल से ये गुबार हटा दो। ये सब हमारे, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें चाहते हैं। सिर्फ शादी की डेट कुछ दिन आगे बढ़ने से तुमने सबसे मुंह फेर लिया। असल बात यह है फरिया के अब्बा जान और ताई अम्मी नहीं चाहते जिस तरह जमान भाई और हबीबा अब्बा की शादी सादगी से हुई है, उसी तरह वो हमारी शादी कर, वो हमारी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं, सारी तैयारियों के साथ। और ये सच है। सिर्फ यही बात नहीं, और भी बहुत सारी बात। मसलन क्या है, बोलो। मसलन ये कि कुछ भी नहीं याद आया ना? ये सब तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है फरी। जब गलत फहमियां बढ़ती है ना तो सब कुछ धुंधला नजर आने लगता है। ये गर्द हटा कर देखो, तुम्हें अपना दिल भी शफाफ नजर आएगा और दूसरों के दिलों के आईनों में भी तुम्हें अपना अक्स नजर आएगा फरिया। राबिती, इस हफ्ते इंशाल्लाह हम
अम्माद और फरिया की शादी की तारीख तय कर देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बजान। लेकिन उससे पहले मुझे एक और बहुत अहम फर्ज अदा करना। कैसा फर्ज? कल सुबह रवाना होना, शहर से बाहर जाना। लेकिन अब बजान, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, अकेले जाना मुनासिब नहीं है। मेरा बहुत जरूरी काम है, बल्कि काम क्या, फरीजा है, उसे हर हाल में तो अदा करना ही होगा। अभी तुम्हें तफसील नहीं बता सकता, वापस आके बताऊंगा। जी चाय मिलेगी? जरूर, अभी लगे। थैंक यू। तू ना उसका जीना हराम कर दे ताकि वे अमान को लेके ना इस घर से चली जाए। हाय अल्लाह, हम अमान भाई के बगैर कैसे रहेंगे? और अम्मी, उनका क्या हाल होगा? नहीं नहीं नहीं, अब मुझे अमान भाई को कहीं नहीं भेजना। हाय, तो मैं ऐसा कब चाहती हूँ? मेरा भी तो लाडला भाई है ना वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, मेरी प्यारी सी बाजी इस तरह अकेली क्यों बैठी हुई है? कभी कभी अकेले बैठना बहुत अच्छा होता है अमान। इंसान को बहुत कुछ गौर करने और सोचने का मौका मिल जाता है। ओहो, केड़ियां सोचने पाएगी हो बाजी, छड्डो परा। ये देखिए मैं आपके लिए और बच्चों के लिए क्या लेकर आया। अरे इतना खर्चा क्यों कर डाला तुमने अमान? तुम तो आजकल फैक्ट्री भी नहीं जा रहे हो। पता नहीं चाचा जान तुम्हें इस महीने की तनख्वाह देंगे भी या नहीं। ओहो, ये आपका मसला नहीं, ये मेरा मसला है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? और वैसे भी आप मेरे घर पे हैं, चाहे किसी भी वजह से। आप और मेरी प्यारी भांजी मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने कुछ भी नहीं किया बाजी, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े, हुक्म करें, मेरी बहन के लिए मेरी जान भी हाजिर है। क्या हुआ बात? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं, जरूर किसी ने कुछ कहा है। डॉक्टर ने कहा है कि इस वक्त तुम्हें किसी भी टेंशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ये। मुझे क्या टेंशन हो सकती है? एक ही तो टेंशन है, अलवीना भाभी। जरूर उन्होंने कुछ कहा होगा तुम्हें। गलत अंदाज से मत लगाओ। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है और मैं अभी जाके उनसे बात करता हूँ। रुको उमैर, ये क्या तरीका है? बिला वजह किसी से जाकर झगड़ा करना, वो भी आधी रात। कह तो रही हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अभी बात करता हूँ उनसे। अमान, उमैर, अमान, ड्रामे का अहम सीन शुरू होने वाला, तैयार हो जा। गुरु हो जा शुरू, मैं तैयार हूँ। हाँ तैयार। सुन, जज्बात में आके मैं तो 2-3 लगा दूंगा तो माइंड नहीं करना है। सिचुएशन की डिमांड है, एक्टिंग जरा करनी पड़ती है। अबे एक्टिंग तो खत्म है तेरे भाई पे। अगर मेरा भी हाथ उठ गया तो बुरा ना नहीं, बल्कि मैं ज्यादा पीटूंगा। तो तैयार हो जा। तो तैयार ही। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को मेरे सामने गलत बोलने की? अबे तेरे सामने क्या, सारी दुनिया के सामने कहूंगा, डंके की चोट फेंकूंगा तेरी। अबे तेरी डंके की चोट की ऐसी की तैसी चोट तो तुझे मैं पहुंचाऊंगा। ये क्या कर आप दोनों? उमैर, क्या कर? छोड़ो अमान भाई को। कोई जरूरत नहीं इसको भाई भाई बोलने की, मेरा असली दुश्मन है ये। अबे यहाँ पे भी कोई मरा नहीं जा रहा तेरी बीवी से राखी बंधवाने के लिए। सुना तुमने रुबाब कैसे बकवास कर रहे तुम्हारे बारे? सुनो तुमने क्या कह रहे तुम्हारे बारे में? और तूने बकवास की थी मेरी बीवी के बारे में कि मेरी अलवीना तेरी रुबाब से जलती है, वो सब क्या था? बकवास तो तूने की थी तेरी। मैं अरे करूंगा बकवास में, बल्कि एलानिया बताऊंगा सबको कि तुम और तुम्हारी बीवी अलवीना चलते हो हमसे, और खास तौर पे इसलिए क्योंकि हमारे घर में खुशखबरी पहले आई तुम्हारे घर से। इतनी घटिया और नीच बात तू ही कर सकता है, घटिया इंसान। तूने मुझे घटिया और खबीस कहा? तू मरेगा मेरे हाथों से, मरेगा तू आज मेरे हाथों से। खुदा के लिए छोड़े एक दूसरे को, सब उठ जाएंगे इस शोर से। और अगर अब्बा जी ने सुन लिया तो क्या बीतेगी उन पे?
पहले कहना था ना इसको। अम्मा क्या कर रहे हो दोनों? क्यों लड़ रहे हो आप दोनों? अमान मत लड़ो मेरे भाई से, छोड़ो उन्हें। तूने तो अपनी बीवी को मना किया था ना मुझे भाई कहने से, लेकिन मैं अपनी बीवी को तुझे भाई कहने से मना नहीं करूंगा, शायद जितना भी घटिया और खबीस है। अबे तुम्हारी हिम्मत है मना करने की ज़नमुरीद? पक पक बंद कर वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अमान बस, अब बहुत हो गया, अब मेरे साथ ऊपर चलो बस। अमान मीना के कहने को तुझे छोड़ दूं वरना मैंने तेरा मुंह तोड़ देना था। अबे जा ज़नमुरीद चोरू।